नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। और आपके लिए एक सोचना है, अभी तक जो बच्चे 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ नहीं लिए हैं, ले लीजिए। ये जो पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा और आंसर के साथ में रहेगा। तो जो बच्चे अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हैं, ले लीजिए। ये पीडीएफ आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। ठीक है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका तैयार किया गया है। सारा पीडीएफ में वीवीआई क्वेश्चंस है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटॉन्स ऑफ टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट इज। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि चतुष्फलकीय संरचनात्मक विन्यास के धनायनों की संभव उपसह संयोजन संख्या है। तो इसकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी यानी कि 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 2 नंबर, क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टलेटिक ऑफ। यानी कि निम्न में से किस क्रिस्टलीय जालक में निविड़ संकुलन अधिकतम है। तो फलक केंद्रित घनीय में, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूब में। तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर्स ऑफ 3m सॉल्यूशन इज। यानी कि NaCl के 3m विलियन के 3 लीटर में मोलों की संख्या होगी। तो इसमें जो मोलों की संख्या होगी वो 9 हो जाएगी। तो सी इसका यानी कि 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। उसके बाद अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राउल्ट्स लॉ। यानी निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट्स लॉ का नियम है। तो ए जो है, ठीक है, ए जो है ये राउल्ट्स लॉ का नियम है। तो इसका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 5 नंबर है, अ गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड विथ, ये जो दिया गया है, ठीक है, एंड ये इलेक्ट्रोड द ईएमएफ ऑफ द सेल इज। ठीक है, यानी कि Zn2+ अपोन में ये दिया गया है और Cu2+, ठीक है, अपोन में ये इलेक्ट्रोड द्वारा निर्मित गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ है। तो इसमें जो गैल्वेनिक सेल का जो ईएमएफ हो जाएगा ये 1.10 वी हो जाएगा। ठीक है, 1.10 वी माइनस में, ठीक है, 1.10 वी माइनस का होता है। तो इसका 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, द एसआई यूनिट ऑफ मोल कंडक्टिविटी इज। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है मोलर चालकता की एसआई इकाई है। तो मोलर चालकता की जो एसआई इकाई होती है ये HCm² मोल्स माइनस में 1। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का 7 नंबर प्रश्न है, हाफ लाइफ पीरियड T1/2 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय T1/2 बराबर। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु T1/2 को दिया जाता है। तो T1/2 किसके बराबर होगा। तो 0.963 बटा में के। तो A1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ रेडियो एक्टिव डेकाई रिएक्शन इज। यानी रेडियो एक्टिव क्षय अभिक्रिया की कोटि है। तो ये किस अभिक्रिया की कोटि है। तो 0 अभिक्रिया या, ठीक है, तो डी इसका 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा 8 का। उसके बाद यानी कि 0। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड सिस्टम। यानी कि धुंध कोलाइड व्यवस्था का एक उदाहरण है जिसमें इसका जो हो जाएगा द्रव गैस में परिक्षिपित है। तो ए जो है यानी कि 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, एनिमल चारकोल रिमूव्स क्लोराइड इम्प्योरिटी ऑफ सोल्यूशन द प्रोसेस ऑफ। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा जांतव चारकोल विलयनों का रंग अशुद्धियों को हटाता है। तो अधिश्वसन हो जाएगा। तो 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है टो। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का 11 नंबर प्रश्न है, गेलेना इज एन ओरे ऑफ, यानी गेलेना अयस्क है। तो गेलेना जो है ये किसका अयस्क है ये हमें बताना है। तो गेलेना जो है पीवी का अयस्क है, ठीक है, पीवी का अयस्क है गेलेना। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, हाफ हेरोल्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, यानी कि हाफ हेरोल्ड विधि का प्रयोग होता है। तो हाफ हेरोल्ड विधि का जो प्रयोग है एल के लिए होता है, यानी कि एल्युमिनियम के लिए होता है। तो 3 जो है ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ जर्कोनियम, यानी कि निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग जर्कोनियम के शोधन के लिए किया जाता है। तो जर्कोनियम के शोधन के लिए जोन रिफाइनिंग प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, यानी कि मंडल परिष्करण जो किया जाता है। तो 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का है 14 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी इन H4P2O7 इज, यानी कि H4P2O7 में P की उपचयन अवस्था है। तो +5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 5, तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, द एसिड हैविंग ओ बॉन्ड इज, यानी कि इसमें कौन सा ये बॉन्ड जो है वो बॉन्ड बनेगा। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है अम्ल जिसमें कि आबंधक है। तो इसमें H2S2O8 है, ठीक है, इसमें जो है ये वाला बॉन्ड बनेगा। तो 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 16 नंबर, प्रोसेस ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एमिनो इज, यानी अमोनिया के व्यावसायिक उत्पादन की प्रक्रिया विधि है। तो हेबर प्रक्रिया, ठीक है, हेबर प्रक्रिया जो ये एक विधि है, ठीक है, तो 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 17 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स ऑफ कलर्ड इन एक्विजेस सॉल्यूशन, यानी कि निम्नलिखित में से किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होता है। तो V3+ का जो जलीय विलयन होता है वो रंगीन होता है। तो 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का इसी तरह से है 17 नंबर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr3+, जहाँ की Z बराबर 14 है। तो यानी कि Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो Cr3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये होगा Ar4s1 3d5, ठीक है, तो A1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, एमोंग द फॉलोइंग विच कॉम्प्लेक्स कैन शो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यानी कि निम्न में कौन सा संकुल उपसंयोजक समन्वयता दर्शा सकता है। तो कौन दर्शाता है, CrNH3 होल में 6, COCN होल में 6। तो 3 ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन देखिए, द रिएक्शन C2H5ONA, ठीक है, प्लस C2H5I, ठीक है, ये जो एक्टोन्स के साथ यानी कि रिएक्शन कर रहा है और कोल्ड, यानी ये फिर यह अभिक्रिया कहलाती है। ये किस प्रकार की जो है ये जो अभिक्रिया दिया गया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जो है यहाँ पे देख लीजिए, ये विलियमसन संश्लेषण कहलाता है, विलियमसन सिंथेसिस कहलाता है। तो इसका 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फार्दर इन SN2 रिएक्शन, यानी SN2 अभिक्रिया के प्रति निम्न में से कौन सा अधिक द्वित क्रियाशील है। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है वो CH3I, ठीक है, तो 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का 22 नंबर है, फेनॉल्स रिएक्ट्स विथ Zn जस्ट टू गिवन, यानी कि फेनॉल जिंक चूर्ण से अभिक्रिया कर देता है। तो ये अभिक्रिया करके क्या देता है, तो बेंजीन, ठीक है, तो क्या देता है, बेंजीन। तो 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन है, लुकास रिएजेंट इज,
यानी कि लुकास अभिकर्मक है, तो ये अनद्र ZnCl2 एवं सद्र HCl, तो 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का 24 नंबर प्रश्न है। इसका हमें IUPAC नेम बताना है। तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटोनिक एसिड। ठीक है, 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटोनिक एसिड। ठीक है, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है। ये जो है ऑक्सीडेटिव कर रहा है, तो ए इज यानी ए इज क्या होगा, तो एसीटोन होगा। ठीक है, ए जो है इसका एसीटोन हो जाएगा, ये ऑक्सीडेटिव कर रहा है। ठीक है, तो ए जो है एसीटोन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एसीटोन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है। द रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन undergo self oxidation and reduction on heating in the presence concentrated alkyne is called। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ठीक है, संद्र क्षार की उपस्थिति गर्म करने पर स्व ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, वह कहलाती है, तो वह केनिज़ारो रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, केनिज़ारो अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन है। ये एक अभिक्रिया है जो कि द प्रोडक्ट इज यानी उत्पादक है, ये क्या बनाता है, तो ये जो है ये बनाता है हम लोगों का C6H5NH2, तो 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, ये चीज़ बनाता है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है। वन ऑफ द रिएजेंट ऑफ सेंडमेयर रिएक्शन इज यानी सेंडमेयर अभिक्रिया के लिए एक अभिकर्मक है, तो सेंडमेयर अभिक्रिया के लिए CuBrHBr यानी कि कॉपर ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो 28 का 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन है। फ्रुक्टोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ यानी कि फ्रुक्टोज उदाहरण है, तो कीटोहेक्सोज का उदाहरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन है। वाटर सोल्यूबल विटामिन इज यानी कि जल में विलय विटामिन है, तो जल में कौन सा विटामिन है, तो बी। ठीक है, बी हो जाएगा सही उत्तर यानी 4 इसका। उसके बाद प्रोटोन इज पॉलीमर ऑफ यानी कि प्रोटीन बहुलक है, तो प्रोटीन एमिनो एसिड्स का, ठीक है, एमिनो एसिड का बहुलक है, तो एमिनो अम्ल का, तो 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है। रबर इज अ नेचुरल पॉलीमर यानी कि रबर प्राकृत बहुलक है, तो आइसोप्रीन का, ठीक है, आइसोप्रीन का, तो इसका जो है 2 सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन है। विच पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस यानी कि विद्युत स्विचों को बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग होता है, तो कौन सा बहुलक का प्रयोग होता है, तो बेकेलाइट का, ठीक है, बेकेलाइट का प्रयोग होता है, तो 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का 34 नंबर प्रश्न है। 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉइल इज एन यानी कि 1% फिनॉइल का घोल होता है, तो 1% जो फिनॉइल का घोल होता है तो एंटीसेप्टिक होता है, क्या होता है, एंटीसेप्टिक, तो 1 इसका 34 का 1 सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन है। द क्लासेस ऑफ द कंपाउंड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस यानी कि दिमागी स्ट्रेस के लिए, ठीक है, यानी कि मानसिक, देखिए रासायनिक यौगिक का वह वर्ग जिसका उपयोग तनाव तथा छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों के लिए किया जाता है, तो किस प्रकार के जो यौगिक का, ठीक है, किस प्रकार के रासायनिक यौगिक का वर्ग, ठीक है, तो ट्रैंक्विलाइजर्स का जो वर्ग होता है, ठीक है, यानी कि प्रशांतक,
तो प्रशांतक रासायनिक यौगिक वर्ग का जो कि छोटी तनाव हो या फिर छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये अभी हमने टोटल 35 क्वेश्चंस किए हैं और इस 35 क्वेश्चंस को आप लोग पूरा रट लीजिएगा। जो बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं लिए हैं 200 ऑब्जेक्टिव और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके ले सकते हैं।